नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी कल से लेकर आज तक सियासत गरमाई हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से न केवल ये रैली रद्द करनी पड़ी बल्कि उनके काफिले को भी वापस लौटना पड़ा। अब प्रधानमंत्री मोदी के काफिले के रुकने और रैली रद्द होने की घटना से सियासी पारा चरम पर है। पंजाब सरकार भले ही इस पर लाख सफाई दे, लेकिन सियासत एक्सप्रेस चल पड़ी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अपने सीएम से कहना थैंक यू कि मैं जिंदा एयरपोर्ट पहुंच गया। पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के अफसरों को दिल्ली लौटते लौटते कुछ ऐसा ही बोल गए। दरअसल पंजाब में पीएम मोदी की रैली रद्द होने और काफिला रुकने से देश भर में सियासी भूचाल आ गया है। दिल्ली से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर एमपी तक सियासी शोर सुनाई देने लगा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बताकर बीजेपी कांग्रेस पर आग बबूला हो रही है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਂग्रेस पार्टी ਦੇ वर्कर्स ने जिन्हों ने यह काम किया है। इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की जवाबदारी राज्य सरकार की थी। ये प्रधानमंत्री जी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है, ये तो राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या कांग्रेस की सरकार, गांधी परिवार नफरत से इतना भरा है कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से खेल जाए? यह आपराधिक षड्यंत्र है और देश की जनता इसके लिए कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। बीजेपी के इन आरोपों को लेकर कांग्रेस भी बचाव में उतरी है। खुद पंजाब के सीएम ने इस पर अपनी सफाई दी, तो दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी बीजेपी पर हमले का ये मौका नहीं छोड़ा। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है, किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इस नूं तरोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। लेकिन मैं ये कह रहा कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल मसला है। पहली बात तो यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री का एसपीजी रूट तय करती है, सुरक्षा की जवाबदारी उनकी होती है। तो अगर कोई गड़बड़ हुई है तो पूरी असफलता केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि इसमें पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार ही देखती है। और शिवराज सिंह चौहान जी को ये मालूम होना चाहिए कि मोदी जी यहाँ आते हैं तो राज्य सरकार का इतनी जवाबदारी नहीं होती जितनी कि केंद्र सरकार की एसपीजी की होती है। एक तरफ बीजेपी इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मान रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। फिलहाल पंजाब के विधानसभा चुनाव भले ही दूर हो, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत भरपूर देखने को मिल रही है। देखना होगा कि देश में यह सियासी संक्रमण कब कंट्रोल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो मुद्दा गर्म है प्रधानमंत्री को लेकर और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका असर भी खासा दिखाई दे रहा। जैसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये आखिर है क्या, उसी तरह मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी हमला बोला, बल्कि दिग्विजय सिंह के बयान पर भी पलटवार किया। जरा सुनिएगा क्या कहा नरोत्तम मिश्रा जी ने। मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। सर, बड़ी घटना हुई है जब प्रधानमंत्री को रुकना पड़ा, कैसा देखते हैं इसको? बहुत चिंता का विषय है और निंदा का विषय भी है। चिंता इस बात की कि वो देश का गौरव है, वैश्विक नेता है, उनके काफिले को अगर रोक लेंगे लोग तो ये निंदा की बात है वहाँ की सरकार के लिए और चिंता की बात है देश के लिए। मैंने एक कांग्रेस के नेता का बयान सुना, एसपीजी सुरक्षा करती है। एसपीजी सुरक्षा करती है तो प्रधानमंत्री को सुरक्षित निकाला, लेकिन रूट की सुरक्षा कौन करता है? एसपीजी करती है क्या? रूट पे मॉब आ रहा है, कोई ट्रैफिक जाम हो गया है, कोई गाड़ी घोड़ा आ गया है,
पशु मवेशी आ गया है, ये तो लोकल की पुलिस देखती है। अगर प्रधानमंत्री की भी नहीं देख पाए तो इससे ज़्यादा निंदा की कोई बात नहीं हो सकती पंजाब सरकार की। दूसरा, ये संघीय ढांचे पर भी एक तरह से प्रहार है। उनके नेता भी आते हैं दूसरे प्रदेशों में, अगर उनके साथ इस तरह की घटना होगी तो कांग्रेस के नेता क्या कहेंगे? भाई, जिस विषय पे अनुमति ली जा रही है, अनुमति दी गई है, कोई तकनीकी खराबी वजह से उड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये देखना तो वहाँ की लोकल सरकार का काम है। प्रधानमंत्री आया है, और जो सरकार अगर वो कहते हैं प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं देख पा रही हो, वो आम आवाम की सुरक्षा क्या करेगी पंजाब के अंदर? बड़ा मुद्दा यही है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो थोड़ी देर रुकना पड़ा, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर गृह मंत्री ने निंदा भी जाहिर की है और सवाल भी उठाए। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसरी, भोपाल। तो आप देख रहे थे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से जब हमने बात की तो वो भी यही कह रहे थे कि यदि माओ बजाए या कोई पशु आ जाए तो रोड पर कौन रोकेगा, ये तो स्थानीय पुलिस का काम है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाया और पूछा कि शिवराज सिंह चौहान साहब बताएं क्या होता है यदि प्रधानमंत्री आते हैं तो। अब सवाल यही है कि गलती किसकी, चूक किसकी। लगातार इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। प्रधानमंत्री अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं और मोदी जी ने जो कहा वो आपने सुन ही लिया होगा। तो इसके आशय क्या निकाले जाए। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला है, कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में योगराज योगेश जी जुड़ रहे हैं। आपका सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी, आपके पास ही आऊँगा। सरकार आपकी है वहाँ पर, और गृह मंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जब कोई मॉब आ जाए, जब कोई ऐसी भीड़ भाड़ आ जाए तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि प्रधानमंत्री का बाल भी बांका नहीं हुआ है। 10-20 मिनट अगर आप लेट हो गए, विलंब हो गए, पहली बात तो स्पष्ट बात है कि आपकी रैली फ्लॉप हो गई। 70,000 की जगह 700 लोग भी नहीं पहुंचे तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और कहे कौन गृह मंत्री रहे, कौन सवाल खड़े कर? नरोत्तम मिश्रा जी, जिनके गृह मंत्री काल में मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 हो गया है, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में पूरे देश में नंबर 1 है। वो गृह मंत्री सवाल खड़े कर रहे हैं जिनके कार्यकाल में आपको याद होगा नेमावर जैसी घटना होती जहां लोगों को 50 फीट जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता है। नीमच जैसी घटना होती जहां उसमें तो सीबीआई जांच के आदेश की बात कह दी सरकार ने, कह दिया, लेकिन मुद्दा वहां क्यों? मनोज जी एक बात समझे, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी भी इस पर सवाल, उनको तो कहने का अधिकार भी नहीं है। जिनके प्रदेश में, जिनके कार्यकाल में एक आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। और पहली बात तो मनोज जी, मुझे एक बात का मैं सवाल है मेरा। अच्छा, ऐसा कब हुआ ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री वापस लौटना पड़ा? क्या ये मुझे बताएं, क्या प्रधानमंत्री आम आदमी से ऊपर है? क्या प्रधानमंत्री कोई ब्रह्मा जी का विशेष अवतार है, विष्णु जी का, कि अगर वो 10 मिनट अगर विलंब हो गया तो आप इतना हाय तो मचा रहे? मुझे इस बात का जवाब दें। और ये बात स्पष्ट है कि जिसको एसपीजी सुरक्षा दी जाती मनोज जी, उसकी पूरी सुरक्षा की देख रेख कौन करता है? एसपीजी करती है। और ये हम कांग्रेसियों को आप पाठ ना पढ़ाएं। हमने अपने प्रधानमंत्री खोए आतंकवादी हमलों में। प्रधानमंत्री का तो, मोदी जी का तो बाल भी बांका नहीं हुआ। और तो जैसी बात कर रहे गौ से पंटी जो होती ना, कि धन्यवाद मुख्यमंत्री को बोलना कि मैं जिंदा लौट पाया, ये तो औरतों जैसी बातें नहीं हुआ, मतलब क्या है? आशय क्या निकाला जाए? अभी तक औरतों जैसी प्रधानमंत्री का बाल बांका नहीं हुआ तो क्या हो जाना चाहिए? इस बात का जवाब दें आप मुझे। प्रधानमंत्री जी को हुआ क्या है, क्या हुआ आप मुझे बताएं, क्या हो गया उनको? नहीं, और हो जाता यहाँ पर तो? इंदिरा गांधी की हत्या हुई प्रधानमंत्री रहते हुए, ठीक है। राजीव गांधी जी की हत्या हुई जबकि उनको कहा गया था कि आप जेल में मत बैठी, फिर भी वो गए, ठीक है। तो आप देखें वहां हमारे नेताओं ने प्राणों की चिंता नहीं की। लाल बहादुर शास्त्री भी, उनकी मौत भी किस तरह हुई सबको मालूम है, वो भी सबको पता है। तो ये बड़ी आज तक स्पष्ट नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। जी, पहली बात होता है एसपीजी जेट सुरक्षा का महत्व क्या है मनोज जी, इस बात का मुझे जवाब दें। एसपीजी सुरक्षा क्या होती है? एसपीजी सुरक्षा वो होती है कि पूरा रूट, सबसे पहले जो घेरा होता है, पहला घेरा एसपीजी घेरा होता है, उसके बाद दूसरा घेरा होता है पैरामिलिट्री फोर्स का घेरा होता है, तीसरे घेरे में राज्य सरकार की पुलिसें होती हैं। इस बात का जवाब दें आप। चलिए ले रहे बीजेपी से पंकज जी मेरे साथ। पंकज जी, तमाम जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र से लेकर राज्य तक के तमाम नेता बरस पड़े हैं और ये मुद्दा तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसमें हुआ क्या, ये जांच का विषय। जी, कहिए अपनी बात। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की सोच बहुत स्पष्ट है
कि कांग्रेस कह रही कि प्रधानमंत्री जी का क्या हुआ, मतलब क्या कुछ होना करवाना चाहते थे पंजाब सरकार के कांग्रेस के लोग? क्या चाहते थे कांग्रेस के लोग? क्या कुछ अनहोनी, कुछ अप्रिय करना चाहते थे प्रधानमंत्री जी के साथ? और मैं तो सिर्फ कुछ बिंदु मनोज जी रखूंगा जिसका जी देश आज उत्तर जाना कहिए, चाहता आप है। रखें। पहला बिंदु, जी पहला बिंदु ये कि किसी भी राज्य में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो सरकार किसी भी दल की ऊपर मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, डीजीपी, तीनों लोग प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जी कल प्रधानमंत्री जी को रिसीव करने नहीं पहुंचे। कहा गया कि मुख्यमंत्री जी के स्टाफ के कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव है, प्रिकॉशन है, मुख्यमंत्री जी नहीं आए। वही मुख्यमंत्री जी शाम को सार्वजनिक तौर पर पत्रकार वार्ता करते हैं, सारी बातें रखने के लिए सामने आते हैं। तो सुबह मुख्यमंत्री जी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, शाम को नहीं करते। 6 घंटे 8 आऊंगा घंटे में अवनीश जी, स्थिति बदल पूरा सुन जाती है। लीजिए, आपको नंबर पूरा एक। सुना है जी। नंबर सही। एक। नंबर दो, चलिए मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव थे तो डीजीपी और मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री जी की अगवानी क्यों नहीं करी विमानतल के ऊपर? क्या इतने बड़े अधिकारी हैं पंजाब के डीजीपी? और कांग्रेस कह रही कि प्रधानमंत्री क्या होता है। मुझे मुझे बहुत अफसोस है कि कांग्रेस को यह नहीं पता कि प्रधानमंत्री क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बाद में जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और कांग्रेस को यह नहीं पता कि प्रधानमंत्री क्या होता है। और जो एसपीजी की बात की जा रही है, कांग्रेस के का बौद्धिक दिवालियापन स्थापित होता है कि एसपीजी किसके साथ कोऑर्डिनेशन करती है मनोज जी? राज्य लोकल सरकार। पुलिस के पूरा पूरा बल एसपीजी का साथ आता है क्या? एसपीजी के लोगों ने डीजीपी से पूछा कि वेदर खराब है, हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं कर पाएगा, तो डीजीपी पंजाब क्लियरेंस देते हैं फोन पर कि रास्ता क्लियर है। और उसके बाद हमने वो चित्र भी देखे कि जो लोग वहां चक्का जाम कर रहे हैं उनको पंजाब पुलिस जी। हटा नहीं रही है, चाय पी रही है उनके चलिए साथ में। चलिए सर, आप ये बने रहिए, कांग्रेस आप बने का रहिए। षड्यंत्र मैं शर्म आना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल शर्म मैं आना जवाब, चाहिए मैं मनोज बिल्कुल जी। जवाब लूंगा सर। शर्म ये आना चाहिए। ये नफरत की राजनीति मैं कांग्रेस ने देश मैं में जवाब चलाई है। लूंगा सर, जवाब ठीक है, लूंगा अवनीश प्रधानमंत्री जी से जी। आप षड्यंत्र रच रहे हो। जी मैं जवाब लूंगा अवनीश जी से, जवाब लूंगा योगराज योगी जी से भी, समझूंगा तमाम तरह की दोनों की बातों को लेकर। मेरे साथ इस वक्त हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जुड़ रहे हैं, मैं उन्हीं से बात कर लेता हूं। सर, कल से लेकर आज तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इसमें तमाम तरह की बातें आ रही है, हम चाहे राजनीतिक तौर पर भी देखें या फिर जो एक जांच कमेटी जांच करेगी, आगे बढ़ेगा मुद्दा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कुछ चीजें इसमें दिखाई दे रही है जो सवाल भी खड़े करते हैं। जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ये मसला लोकतंत्र से जुड़ा मसला है, इसलिए बहुत बड़ा मसला है ये। और इसमें किसी का दोष देखने से अधिक हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि इससे अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो ये लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। प्रधानमंत्री, जैसा हम सब कहते हैं और जानते भी हैं, और यही लोकतांत्रिक तत्व की सच्चाई है कि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं है, वो देश का है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद मोटे तौर पर तो ये समझ में आता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्तर कहां तक पहुंच रहा है देश में, कौन जिम्मेदार है, इस पर खूब लंबी लंबी बहस हो सकती है, अपने अपने पक्ष रखे जा सकते हैं। लेकिन राजनीतिक कटुता का स्तर अगर यहां पहुंच जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है कि देश का एक प्रधानमंत्री, भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री का काफिला अगर 15-20 मिनट रुका रहता है तो ये लैप्स तो है। और इसका मतलब है कि राजनीतिक धरना प्रदर्शन अपनी जगह है, जो भी मसले हों वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह है, रोष, नाराजगी। लेकिन ये प्रधानमंत्री जब का विजिट कहीं होता है, राष्ट्रपति का विजिट कहीं होता है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर उसे क्लियर करे, या फिर प्रधानमंत्री के आगमन के पहले ही ये सूचना दे कि यहाँ करना ठीक नहीं होगा, यहाँ सिक्योरिटी को लेकर कुछ थ्रेट हैं या चुनौतियां हैं। तो ये पूरी घटना ये तो जरूर बताती है कि देश में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और कटुता का स्तर कहाँ पहुंच गया है। राहुल गांधी जी, बीजेपी में जेपी नड्डा जी, तमाम बड़े नेताओं को मिलना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास और अधिक जताना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा विश्वास नहीं है, लेकिन उसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। और पूरे देश को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री हमारे हैं और हमारे बीच में विचारधारा जन्य एक दूसरे को लेकर प्रतिद्वंदिता है, लेकिन इस स्तर की कटुता और प्रतिद्वंदिता बिल्कुल नहीं। मनोज, बिल्कुल सर, मैं एक और आपसे सवाल, जैसा आपने कहा कि इस तरह की प्रतिद्वंदिता दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या एक नई बहस ने जन्म ले लिया? क्योंकि इससे पहले यदि हम देखते हैं तो शायद प्रधानमंत्री को वापस इस तरह लौटना पड़ा हो, ये पहला माजरा। तो क्या ये माना जाए कि एक नई बहस इस पर चढ़ गई, और कम से कम ऐसे मामले जो लोकतंत्र से जुड़े हैं, ऐसे मसले जो संविधान से जुड़े हैं, ऐसे मसले जिसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जैसे वरिष्ठ लोग पहुंचते हैं,
देश की आन बान शान के प्रतीक भी होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, एक नई बहस को जन्म मिला और इसके बाद जो आप उम्मीदें कर रहे हैं कि दोनों बैठ जाएं, क्या ऐसा हो पाएगा? बहुत कठिन है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ विश्वास का हाथ बढ़ाना चाहिए, और ये हमारी 74-75 वर्ष की आज़ादी जब से हमारे साथ है, 1947 के बाद से ये हमारी परंपरा रही है, और इस परंपरा को किसी भी कीमत पर खरोच नहीं लगनी चाहिए। मनोज, बस यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। यही बात बड़ी है कि ऐसे मुद्दे चर्चा का विषय हो सकते हैं, लेकिन नई चर्चा को भी जन्म देते हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? योगराज योगेश जी भी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, शरद जी जो चिंता जता रहे थे, वास्तव में वो एक अलग चिंता बढ़ाने वाली बात भी है, पर जो वो उम्मीद कर रहे थे वो कभी हो पाएगा कि दोनों दल बैठे इस पर चर्चा कर लें? क्योंकि अब जो सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जिसमें अलग अलग बातें कही जा रही कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, उस बीच में ऐसी उम्मीद की जाना चाहिए। देखिए, शरद जी ने कहा कि असंभव कुछ भी नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। कोई भी कभी भी बैठ सकते हैं और आगे भी मिलते बैठते रहते ही हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये देखिए कि एक तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लग गई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई, ये तो एक ऐतिहासिक घटना है ही। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, मैं बहुत माफ़ी के साथ अवनीश जी से बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई ब्रह्मा जी या विष्णु जी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का सवाल नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की Z+ सुरक्षा हटा ली जाती है तो पूरा कांग्रेस ही पूरे देश में हाय तौबा मचा लेते हैं। क्या वो ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़े हैं क्या? हमें इन ऐसे बयानों से बचना चाहिए। दूसरी एक और बात, मैं अवनीश जी से फिर माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अभी तो आप पार्षद भी नहीं बने और प्रधानमंत्री क्या होता है इसकी गरिमा का अंदाज़ आपके राहुल गांधी को नहीं है। मैं इतना कभी मतलब ऐसा हार्ड बोलता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, इतना बड़ा 130 करोड़ की आबादी वाला प्रधानमंत्री बता दो पूरी दुनिया में कहीं हो? पहली दूसरी बात। तीसरी सबसे प्रमुख बात है कि प्रधानमंत्री अभी 3 दिन पहले मेरठ गए थे, तब भी अचानक उनका रूट बदला गया था, तब भी वो अचानक वाई रोड गए थे। तो जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो इस तरीके की सडनली डिसीजन कभी भी लेने पड़ सकते हैं किसी को भी। आप सबको याद होगा प्रधानमंत्री अचानक पाकिस्तान उतर गए थे नवाज शरीफ से मिलने। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन यही तो पुलिस की मुस्तैदी का सवाल है कि आपको पुलिस और मिलिट्री होती काहे के लिए? ऐसा थोड़ी है कि साहब आपको पहले शुभ मुहूर्त बता दिया जाएगा कि साहब आज पुष्य नक्षत्र में पाकिस्तान हमला करने वाला है तो आप तैयार हो जाओ। ये सुरक्षा का मामला सडनली होता है, या तो आपको तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं, और यही पुलिस की, एसपीजी की और तमाम तरह की सैन्य परीक्षा की घड़ी होती है। आपको यही खरा उतरना होता है। और प्रधानमंत्री के मामले में तो ये हुआ कि जहां उनका काफिला रुका उसके आसपास लोग उनके पास तक आ गए, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा। हाँ, किसी उससे भी निकलते हुए दिखे हैं जी, कई तस्वीरें ऐसी जी। अब बताइए, तो कुल मिला के बात ये बहुत गंभीर मसला है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल अवनीश जी, ये गंभीरता से ही लेना चाहिए इसको, क्योंकि हम यदि प्रदेश की घटनाओं से इसको जोड़ते हैं, ये मुद्दा राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री से जुड़ा। जी कहिएगा। पंकज जी के भी कुछ सवाल थे। सबसे पहले तो मेरे प्रिय मित्र योगीराज योगी जी के बात का मैं सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं, हम सब परिचर्चा में है, ठीक है। और सबसे खास बात मैं बताऊंगा, ये हमारे जनतंत्र की खूबसूरती है, जो जनतंत्र स्थापित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने की। अवनीश बुंदेला भले ही पार्षद न, लेकिन एक उससे भी छोटा आदमी जो कहते हैं ना, जो भीख मांगकर अपना गुजारा करता है, वो भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में सवाल खड़े कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे जनता नहीं, वो सवाल उठाने में तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको, वो तो सबका हक बनता है, हम सब आम जनता है, लेकिन मुद्दा कोई दूसरा है ना, उसकी तरफ इशारा है। योगीराज जी का बात का जवाब दिया। अब मैं कहना चाहूंगा, जो मैं सुन रहा था, देखिए ये बात सही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, बहुत महत्वपूर्ण है मनोज जी। लेकिन एक बात है, देखिए उसमें कई चीजें निकल कर आ रही कि एसपीजी सुरक्षा घेरा जो होता है तो सारी चीजें डिसाइड वो करते थे। कि कल मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने भी कहा कि एकदम उनका रूट चेंज हुआ, पहले हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, फिर वो बाई रोड गए। देखिए लेकिन डीजीपी को उन्होंने सूचना तो दी, ये तो कहा। लोकल की पुलिस उनकी सुरक्षा घेरे में उनके साथ थी, गृह विभाग उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था। ये बात अलग है कि वहां पर बड़ी भीड़ में किसान एकजुट हो गए थे अपनी मांगों को लेकर, तो वो खड़े थे। लेकिन आप देखें फिर भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक ना हो, उसके लिए पंजाब के गृह विभाग, लेकिन एक वीडियो भी आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि निकलिए बाहर आइए, बाहर आइए। जी मनोज जी, एक बात की और मैं आपका सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।
जब आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की श्री पेरम्बदूर में हत्या हुई, उस समय हमारी सरकार नहीं थी वहां पर, उस समय सरकार दूसरी थी, लेकिन हमने इस तरह से सवाल खड़े नहीं किए क्योंकि एसपीजी सुरक्षा राजीव जी के साथ थी। उसके बाद भी घटना घटित हुई, आप समझे। और ये कांग्रेस पार्टी पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, हम तो वो लोग हैं कि हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने तो वो काम किया है कि प्रियंका गांधी जी ने जाकर अपने पिता के हत्यारों को तक माफ कर दिया। आप ये देखकर राजीव, चलिए सर, तो यहाँ भी माफ कर देना चाहिए पंकज जी। राजीव जी जब प्रधानमुझे थे तो उन्होंने बकायदा, अवनीश जी समय नहीं, समय अब सुन लीजिए, पंकज जी को सुन लीजिए, मुझे योगीराज जी से भी सुनना, सुन लीजिए दिग्विजय सिंह जी की बात सर, बात दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो शिवराज जी बहुत बीमार हो गए थे, शिवराज जी के इलाज के लिए दिग्विजय सिंह जी कई ऐसे उदाहरण है। वही तो शरद जी ने कहा कि ऐसे उदाहरण आते रहना चाहिए जब हम एक दूसरे के पूरक हो जाए, क्यों ना ऐसी चीजों में साथ मिल जाते। जी पंकज जी सुन लीजिए, अवनीश जी, पंकज जी, मैं ये आग्रह कर रहा हूं कि माफी या मतलब सजा या दोष या दंड, ये निर्धारण तो लोकतंत्र में जनता जनार्दन करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जो मैंने सवाल उठाया था कि प्रधानमंत्री का सड़क मार्ग का रूट एसपीजी और डीजीपी के पास होता है, गोपनीय होता है, कैसे लोगों को मालूम पड़ा, लोग सड़क पर कैसे आ गए मनोज जी, किसने उनको जानकारी दी, किसने जानकारी दी उनको। और जो दिग्विजय सिंह जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश समझ रहा है कि एसपीजी लोकल पुलिस के साथ काम करती है। डीजीपी को मनोज जी सूचना नहीं दी, डीजीपी की अनुमति थी, डीजीपी ने कहा क्या वेदर खराब में प्रधानमंत्री जी को फ्लाई कराते, कहा है डीजीपी ने कहा कि बिल्कुल उस रास्ते से जा सकते हैं, तो वैकल्पिक रास्ता डीजीपी को तय करना था। और वो कौन लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के लोगों को रास्ते की जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जी वहां से आ रहे हैं, इसकी जांच होना चाहिए। तो कौन थे जिन्होंने षड्यंत्र किया जो प्रधानमंत्री गाड़ी तक लोग पहुंचे? एसपीजी तो उनको प्रोटेक्शन करके थी, आपने देखा एसपीजी के जवान पूरे घेर के उनको खड़े थे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मन चाहे तब पाकिस्तान में अचानक जा सकते हैं। जो योगीराज जी ने कहा कि पुलिस और सेना है काय के लिए, कोई मुहूर्त निकाल के इनको बताया जाएगा। इमरजेंसी में टेस्ट होता है, इमरजेंसी में टेस्ट होता है, तब समझ में आया कि पंजाब की सरकार ने षड्यंत्र प्रधानमंत्री जी के, सुन लीजिए ये पंजाब की सरकार का षड्यंत्र किसने बताया आंदोलनकारियों को रास्ता। हम तो ये पूछ रहे हैं कि आंदोलनकारियों को रास्ता किसने बताया, और पंजाब की पुलिस चाय पी रही उनके साथ वहां खड़े होकर। चलिए सर, इस प्रकार की घटिया राजनीति करते हुए सर पंकज जी, अंतिम प्रतिक्रिया योगीराज जी, राहुल फिरोज जी को और सोनिया जी को माफी मांगना चाहिए। ठीक सर, योगीराज जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा। देखिए मनोज जी, मेरा तो ये भी कहना है कि अपना तो देश जो है अतिथि देवो भवो की परंपरा निभाता है, और कोई भी किसी के अतिथि बनकर जाता है तो उसका सम्मान किया जाता है, उसी परंपरा को निभाना चाहिए। और वास्तव में अतिथि देवता से बड़ा होता है। तो प्रधानमंत्री एक तरह से देखा जाए तो पंजाब के अतिथि थे, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो खुद ने कहा कि मैं तो बहुत कुछ उनसे मांगने वाला था। तो भैया आप मांगने वाले थे तो ऐसे मांगोगे क्या? और प्रधानमंत्री आता तो देने के लिए आता है देश के लिए। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है। पूरे मतलब भारत तो छोड़िए, पूरे विश्व में इस बात पर डिबेट हो रही है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को आप एक ब्रिज पे आप रोक दो और उसको वापस लौटना पड़े। और वहाँ 70 कुर्सी थी और 700 कुर्सियाँ थी। ये क्या 1000 किलोमीटर दूर बैठे चन्नी साहब को यहीं से दिख गई थी क्या कि वहाँ कुर्सियाँ खाली कम पड़ी? दूसरी एक बात है कि मान लो कुर्सी खाली भी पड़ी है, कोई भी नहीं आया, तो भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस देश की पुलिस की, इस देश की एसपीजी की है, राज्य सरकार की है। तो इस सुरक्षा में चूक होना बहुत गंभीर मसला है, और मैंने पहले भी जैसा कहा कि इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उस पर तो जांच होना चाहिए इसकी, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और इस तरह की तो यदि परंपरा डल गई तो फिर तो किसी भी स्टेट में प्रधानमंत्री जाएंगे तो बात तो, हमारे यहाँ तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एकता में अनेकता का सूत्र तो हमारे देश की विशेषता है। बहुत बात आप सही कह रहे हैं, आप सभी मानों का बहुत धन्यवाद। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को 15 मिनट रुकना पड़े और उसके बाद जो बहस दिखाई दे रही है वो दूसरी दिशा में जा रही है। सवाल यही कि भारत का लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है, यहाँ हर दल हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। लेकिन हम देश के जिम्मेदार व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा होने लगे तो सवाल तो खड़े होंगे। क्यों ना इस पर एक बहस के साथ कोई रास्ता निकाला जाए, क्यों ना पक्ष और विपक्ष बैठकर ये बात कहें कि ये नहीं होना चाहिए। आखिर कब तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे? लेकिन मुद्दा बड़ा है और बहस चलती रहेगी। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।